स्वागत और सुर्खियों के बाद रुख कर लेते हैं खबरों को विस्तार से जान लेने का। और सबसे पहले बात करेंगे चुनाव की। तो उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है और इसमें 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए 2 करोड़ 2 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। बता दें कि दूसरे चरण में 9 जिलों में 586 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर सभी 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग के लिए सूबे में 11,697 केंद्र बनाए गए हैं। गोवा में भी सभी 40 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और यहां पर बताएं आपको कि 301 कैंडिडेट की किस्मत दांव पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक 9.45% वोटिंग हुई है और इसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 5.15% मतदान हुआ है। वहीं गोवा विधानसभा चुनाव में 11.04% वोटिंग हुई है। और चलिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अमर का। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमर, देखिए 3 राज्यों में वोटिंग चल रही है और सबसे अच्छा जो वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का आप देखिए तो गोवा में सबसे अच्छी वोटिंग परसेंटेज सामने आई। 11% वोटिंग हुई है 9 बजे तक। बिल्कुल, देखिए गोवा जो है सुबह से लोग सैर सपाटे करने के लिए लोग बाहर निकल जाते हैं क्योंकि बीच का एरिया है और लोग घूमते फिरने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस वजह से सुबह 8 बजे से जो ही वोटिंग स्टार्ट हुआ कि सब लोग पार्क या फिर कह सकते हैं कि समुद्र के किनारे से घूमने के बाद जो है वो अपने लाइनों में अपने वोट देने के कतार में वो आकर खड़े हो गए। दूसरी बात अगर देखें उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश में ये दूसरा चरण का चुनाव है। यहाँ भी अगर आप देखें तो सुबह के अपेक्षा अब जो है धीरे धीरे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए लाइनों में आप देख सकते हैं कि लाइनों में आपको खड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। खास करके महिलाएं और जो यंग हैं, जो नई जनरेशन के लोग हैं जो पहली बार वोट करने के लिए आए, उनमें ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे वजह जो भी हो। तीसरी बात अगर आप देखें तो उत्तराखंड में भी है। पहले चरण में वहां समाप्त हो जाएगा मतदान का क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और जगह जगह यहाँ भी जो बूथ है और या फिर लोग अपने वोट के प्रयोग करने के लिए यहाँ पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी बात है कि सुचारू रूप से चुनाव करवाना चुनाव आयोग का एक जिम्मेदारी है और यही इसी को देखते हुए अगर आप देखें तो हर जगह जो सीआरपीएफ की कैंप हो या फिर सीआरपीएफ के अधिकारी हो, लोकल पुलिस हो, तमाम चीज को तैनात की गई है। एक जो हालात हैं 2019 से कोरोना को लेकर के, अगर कोरोना की अगर बात करते हैं तो इसको देखते हुए चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए बड़ा मुश्किल का काम था और कई बार जो है वो विरोध का भी शिकार हुए हैं और यही वजह है कि अब सोशल डिस्टेंस की भी बात कही जा रही है। आप अगर देखें लाइन की अगर बात देखेंगे तो लोग अपने आप जो है इस चीज को मानते हैं कि सोशल डिस्टेंस जो है वो जरूरी है और यही वजह है कि मतदान जरूरी है और सोशल डिस्टेंस भी जरूरी है, जान बचाना भी जरूरी है। सभी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं सभी लोगों को ये फिक्स कर दिया है कि जिसके पास दोनों डोज लगे हुए टीके हैं वही जो है इस चुनाव में ड्यूटी कर सकता है और अगर जो नहीं है उनको नहीं ड्यूटी किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर सुबह से वोटिंग स्टार्ट है और कहीं भी अभी तक जो तीनों स्टेट है कहीं भी अगर छिटपुट की अगर बात करते हैं कोई ऐसी अप्रिय घटना की संकेत नहीं आए हैं या समाचार नहीं आए, न्यूज नहीं आया है। चुनाव आयोग अपने तमाम अधिकारियों को तैनात कर रखा है कि ताकि जो भी गड़बड़ी कहीं से भी दिखाई दे, सुनाई दे तो आप उस पर तुरंत कार्रवाई करें ताकि चुनाव सुचारू रूप से करवाए जा सके। चलिए आप नजर बनाए रखिए अमर, और भी अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तराखंड में भी सभी 70 सीटों पर वोटिंग और गोवा में भी सभी 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।